नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है लुपिंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक जिसका डाउट सभी को रहता है कि परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा सार, ये जो किताबें हैं इनको हमें खरीदना है या ना खरीदना। तो ये मैं तीन सब्जेक्ट की हिसाब से बात करूंगा, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, क्योंकि अपना मेन टारगेट जो है कॉमर्स का रहता है। लेकिन अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट के लिए देख रहा तो उनके लिए भी काम आएगा, क्योंकि सभी में सेम चीजें देखने को मिलती हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है ये किताबों में। देखिए, ये एक तो पहली चीज आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। कई लोग को लगता है कि इसमें से बोर्ड का पेपर आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली चीज ये क्लियर कर दूं, बोर्ड का पेपर किसी भी एक बुक से नहीं बनता है ना। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से फॉलो करना है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, या फिर आप शिवलाल से पढ़ रहे हैं तो शिवलाल बुक से, या नवबोध, युगबोध और एक और आती विवेक राठी, जो भी बुक से पढ़ रहे हैं सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। लेकिन सिलेबस जो है एनसीईआरटी का फॉलो करना है, ठीक है। तो टॉपिक सारे एनसीईआरटी के क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इनके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ना चाहिए, ज्यादातर मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आपका सबका अपना अपना नजरिया है और कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, केवल हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को मुझसे डाउट रहता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये खरीदें कि नहीं खरीदें। तो देखो, इसमें पढ़ने को मिल जाएंगे आपको। मेन चीज जो है ऑब्जेक्टिव, क्या मिल जाएगा भाई? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको इसमें अच्छे मिल जाएंगे। और ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी में सब सही है। तो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारी जगह मिसप्रिंट होते हैं, गलत आंसर दिए रहते हैं। तो कुछ जगह मतलब मिस्टेक तो सभी मिलने वाली है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव आपके, क्योंकि 32 मार्क्स के आते हैं, इसके अलावा इसमें सभी में स्टार्टिंग में से मॉडल पेपर दिए हुए हैं, तो 3 या 4 मॉडल पेपर मिल जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के भी 3-4 क्या मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर के ईयर में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मेन तो ये पढ़ सकते हैं इन किताबों में से। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन इन चीजों को मेन इन सभी बुक से पढ़ा जा सकता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए देखो, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर जो है बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं और आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे रहते हैं कि सिस्टमेटिक नहीं दिए रहते हैं। जैसे सीडी बाय सीडी होता है ना, पहले क्या पढ़ना है, फिर दूसरा क्या पढ़ना है, फिर तीसरा क्या पढ़ना है, तो वैसे सिस्टमेटिक नहीं दिए, तो समझने का काम नहीं कर सकते। जिन बच्चों को रट्टा लगाना है वो रट्टा लगाने का काम कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से पूछा जाता तो हमें समझ नहीं आता, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट रहते हैं सभी किताब में। रिपीट रहने का कहने का मतलब क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके आंसर लिखा जाता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो वही चीज को लिखने का तरीका भी आप इसमें से देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल मिले या नहीं मिले तो आपको 10% जो है 10%, 5 से 10% जो है गलत मिलने वाला है, ठीक है। हर बुक के अंदर होता है। लेकिन किताबें अच्छी हैं, बोर्ड के हिसाब से आपको काम आने वाली है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो इसको प्रेफर कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो स्टार्टिंग से अपना कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे तो समझते जाओगे, तो अपने ऑन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं। फिर अकाउंट्स, अकाउंट्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। तो अकाउंट्स की परीक्षा बोध या परीक्षा दिन जो भी आप लें उसमें आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे मार्क्स के हिसाब से। तो ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आते नहीं है। बाकी जो अपने कोर्स में से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा किस तरह से आता है। तो कोर्स आपको कहाँ मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन है बीएसटी क्लासेस के नाम से, उस पर मिल जाएगा, है ना। कंप्लीट हो चुका है, हाँ जी भाई, तीनों सब्जेक्ट का, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स का। हम ये पेपर भी वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज भी करेंगे। तो एप्लीकेशन आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको डाउनलोड करके उसमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोर्स वहाँ पूरा हो चुका है, उसमें थोड़ा सा डला भी हुआ है, नोट्स वगैरह भी दिए हुए हैं अपने। तो नोट्स को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखो, अकाउंट्स के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे, तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शेयर कैपिटल वाला चैप्टर छोड़ दें अगर, कौन सा, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल को छोड़ देंगे तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर भी ले लो। तो इसके अलावा केवल 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कितने हैं? 45 पूरे अकाउंट्स में। तो थ्योरी की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल की नहीं। तो थ्योरी में केवल 45 क्वेश्चन है। तो आप डिसाइड करो कि आपको केवल ये 45 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जाना है, शेयर कैपिटल को पूरा पढ़ना है, कि पूरा अकाउंट्स की बुक को रट्टा लगाना है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट स्मार्ट स्टडी अपने ही होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेन चीज वही होती है, क्या छोड़े क्या पढ़े, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी होता है, उतना पूरा सिलेबस आता नहीं पेपर में, है ना। इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो उसमें से आधा ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब अपने नॉलेज के लिए रहता है। तो नॉलेज के लिए सब पढ़ना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब वो अपने ऊपर डिसाइड है। तो आपको मैंने 2-3 चीज बता दी। आप अगर ले रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ें अच्छे से, मॉडल पेपर को सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर को पेपर को सॉल्व करते जाइए, ठीक है।
और बाकी जितनी भी वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, डिटेल आ रही है, उनकी इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल उन पे मिलती रहती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ अगर आपको डाउट है तो अब लेना है या नहीं लेना है ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैंने बता दिया, अगर ले रहे हैं तो क्या पढ़ो, और नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो नहीं ले रहे हैं वो कोर्स में से देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या सॉल्व करना चाहिए आपको, सर परीक्षा बोर्ड में हो जाएगा क्या, नहीं भाई। इसके अलावा गवर्नमेंट का क्वेश्चन बैंक रिलीज होता है, तो क्वेश्चन बैंक जो है इस बार अलग अलग दो दो चैप्टर करके रिलीज हो रहा है। पहले क्या होता था कि पूरा एक साथ हो जाता था, तो ये आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो उसके लिए चैनल ज्वाइन कर लो। और या फिर आप खुद अगर चाहें तो विमर्श पोर्टल करके साइट है, गवर्नमेंट की है ना, एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट है ये विमर्श पोर्टल, इस पे अपडेट करते रहते हैं वो, तो आप अपडेट में जाके चेक कर सकते हैं। हिंदी में मिलेंगे आपको ये, इंग्लिश में नहीं आते, काय में रहते हैं ये, हिंदी में। तो हिंदी को मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ इंग्लिश में, और इंग्लिश करके प्रोवाइड आपको कर दूंगा, ठीक है। तो आप चाहो तो विमर्श पोर्टल पे जो क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये मजेदार बात है, क्वेश्चन बैंक के क्या सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स। और वरना आपके पास शिवलाल बुक है, और एक और कौन सी है, राठी। ठीक, तो इनको भी देखते आइए। तो अगर जो हमने थोड़ा सा डिस्कशन करा वो कुछ आपके काम का है तो वीडियो को लाइक करना, नहीं लग रहा है काम का तो शेयर भी मत करना, है ना। और लाइक अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि अपडेट वगैरह जब भी आए। तो कॉमर्स से रिलेटेड है अपना चैनल, और कुछ भी अब मैथ आएगा नहीं, मैथ के लिए हमने सेपरेट चैनल बना दिया अपना, जिसका नाम क्या है, बेस्ट क्लासेस मैथमेटिक्स, सर्च करेंगे बाय भूपेंद्र सर, या सीबीएसई मैथ्स बाय भूपेंद्र सर, तो ये आपको मिल जाएगा इससे, है ना। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।